क्लास 11 के इस वीडियो में हम जो एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसमें एंगल मोर देन 90 डिग्री और उससे भी बड़े एंगल को किस तरह से हम फाइंड करेंगे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए वो सीखेंगे। तो पहले देखिए आप इसके लिए बेसिक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये 4 कोऑर्डिनेट है और इस कोऑर्डिनेट में आप देखिए ये एक्स एक्सिस जहाँ पे वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव हो, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है। लास्ट वीडियो में हमने इसे एक स्टोरी के तहत तैयार किया था, एक कहानी के माध्यम से इसके जो चिन्ह परिपाटी है उस पर डिस्कशन किया था। इसके लिए आप देखिए ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये याद रखिए आप ASTC का तरीका। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक इसका जोड़ीदार कोसेक थीटा पॉजिटिव है। T यहाँ पे ये tan है, इसके साथ कॉट, और यहाँ पे कॉस थीटा साथ में है सेक थीटा। इनका चिन्ह आपको ध्यान रखना है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। आज हम देख रहे हैं इसके एंगल जो साइन मोर देन 90 डिग्री, जैसे 135 डिग्री आ गया साइन का, या कॉस आ गया आपके पास 300 डिग्री का। इस प्रकार के जो कोण हैं उन्हें किस तरह से ज्ञात किया जाता है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। फिर इससे भी बड़े कोण जो हैं उनके लिए भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। जो एंगल दिया जाए, आप जो भी कोण दिया जाए, हमेशा ध्यान रखें उसके अंदर 90 का भाग देना है आपको, और चेक करना है कितनी बार भाग जाए क्या शेष रहता है। एक बार भाग गया 45 शेष आ गया, तो इसको इस तरह से लिखना है। हमेशा ध्यान रहे कोई भी कोण होगा 90 का भाग देंगे, तो 90 का भाग कितनी बार गया है उस संख्या को 90 के गुणा में लिखना है, प्लस 45। ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहला काम ये आपको यही करना है, किसी भी एंगल को इस तरह से 2 भाग में कर देना है। विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन भाग यहाँ हमेशा 90 का ही देना है। अब यहाँ आने के बाद आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे एक नंबर 1 पर है वो है इसका चिन्ह। तो कोऑर्डिनेट देखिए, एक है 90, उसके साथ 45 एक्स्ट्रा है, तो एक 90 यहाँ तक है और 45 यहाँ एक्स्ट्रा है, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 2 में है। और 2 के अंदर साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह का ध्यान रखें, पॉजिटिव आएगा नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे देखिए 90 का ये जो गुणांक है, जो कोएफिशिएंट ऑफ 90, ये किस प्रकार का है, सम है या विषम है। सबसे पहले इसका ध्यान देना है, इवन है या फिर ओड है, ये नोट करना है। तो हम देखते हैं यहाँ 1 क्या है, विषम है, ये संख्या विषम है। ये ध्यान रहे 90 के गुणा में यहाँ विषम संख्या आ जाए, कोई भी विषम संख्या आ गई उसके साथ 90 आ गया, प्लस में थीटा आ गया, ये थीटा कोई भी कोण हो सकता है, ओड नंबर आ गया कोई भी, तो ये जो साइन है ये बदल जाएगा कॉस थीटा में। ध्यान रखना, साइन बदलेगा कॉस थीटा में। कब? जब 90 का गुणांक विषम हो। अगर 90 का गुणांक या सम होता, 2 होता या 4 होता या 6 होता, तो ये साइन थीटा का साइन थीटा ही रहता। इसके लिए इस तरह से देख सकते हैं आप, सम संख्या है 90 के गुणा में, तो ये आंसर साइन में आएगा, और विषम है तो आंसर कॉस में होगा। नंबर 1 चिन्ह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसा चिन्ह आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए ज़रा, 90 के गुणा विषम है तो साइन 1 × 90 + 45 को हम लिखेंगे 90 के गुणांक विषम है, इसलिए ये कॉस में कन्वर्ट होगा। 90 और उसका गुणांक को हम गायब कर देंगे और सीधा 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। साइन बदल गया कॉस में, 90 और 90 का गुणांक गायब हो जाएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो तीनों जो मेन पॉइंट है इसके एक बार और हम इस पर डिस्कस करते हैं, फिर इसके और क्वेश्चन देखेंगे।
तो कॉस 300 डिग्री का देखते हैं। सबसे पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना है, दिए गए कोण के अंदर 90 का भाग देना। सबसे पहले ये रफ कार्य आपको ध्यान देना है। जैसा कि आप जानते हैं 3 बार भाग गया और 30 शेष आ गया। कॉस 3 × 90 + 30। नंबर 1 स्टेप आपने अच्छे से तैयार कर लिया। यही है कि 90 का भाग देना है, 90 का गुणांक को 90 से इंटू करके प्लस का जो भी एंगल बचता है, शेषफल बचता है, उसे लिखना है। अब इस संख्या पे आप गौर करें, उससे पहले आप इसका पोजीशन देख लें, इस कोण की पोजीशन देख लें, कहाँ होगा ये। तो 3 90 हैं और प्लस 30 है, तो आप देखिए 1 90 यहाँ तक है, 2 90, ये 3 90, यानी 270 से भी 30 ज़्यादा है। कोऑर्डिनेट नंबर 4 हो गया, चौथा कोऑर्डिनेट हो गया ये। चौथे कोऑर्डिनेट के अंदर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नंबर 1, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा जो ये एरो लगा है, देखिए तीर का निशान, ये क्यों लगा है, क्योंकि 90 के साथ गुणांक को देखना है, इसके लिए लगा है। और ये संख्या विषम है, इसलिए कॉस जो होगा वो साइन में बदलेगा और 90 और 90 का गुणांक गायब हो जाएगा, सिर्फ ये एंगल रहेगा 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब कन्वर्जन कैसे होता है, कौन सा किस में बदलता है, इसका आपने 10th में भी डिस्कशन किया ही था। जैसे कि साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है और वापस कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है। इसी प्रकार से tan 90 - थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 - थीटा वापस tan थीटा होता है। फिर सेक 90 - थीटा कहे तो इक्वल तो होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 - थीटा कहे तो ये सेक थीटा। ये बदलते हैं कब, जब गुणांक विषम आ जाए। ये ध्यान रखें आप, गुणांक कैसा आए, विषम आए तो ही बदलना है, ओड होगा तो ही बदलना है। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। 10 जो है यहाँ पर 480, 10 480। रूल यही, इसमें 90 का भाग देना है आपको। कितनी बार जाता है, कितना बचता है, 5 बार गया, 30 बच गया। 10 5 × 90 + 30। सबसे पहला काम यही है। दूसरा है हमारा चिन्ह चेक करने का। तो 10 देखिए कौन से कोऑर्डिनेट में एंगल जाएगा, उसमें क्या होगा 10 की वैल्यू, तो 5 90 है, तो 90 को ऐसे देखना है, 1 90 ये हो गया, 2 हो गया, 3, ये 4 तक यहाँ 90 हो गया, 360 डिग्री, ये 5 और यहाँ पे आ गया ये वापस घूम के कोऑर्डिनेट नंबर 2 में, सेकेंड में। और सेकेंड में 10 जो होता है वो माइनस का होता है, नंबर 1 चीज़, इसलिए यहाँ निशान माइनस का आएगा। दूसरा आप देखिए 10 में यहाँ पे 90 के गुणांक, ये विषम संख्या है, ओड नंबर है, इसलिए जो 10 होगा वो अपने पार्टनर कॉट में चेंज हो जाएगा। तो 10 को हम कॉट में बदलेंगे, तब 90 और 90 का गुणांक गायब कर देना है, सीधा कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू जो है वो √3 होती है, इसलिए नेगेटिव में √3 आएगा यहाँ पे 10 480 का मान। कुछ एग्जाम्पल और हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप इस कंसेप्ट को पूरी तरह से सीख पाएंगे। तो बेस्ट तरीके से इसके लिए और क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। अब जैसे ले लिया सेक 585, दिए हुए कोण में भाग देते हैं 90 का। तो देखिए 9 का भाग 58 तक जाता है 6 बार, तो 9 × 6 54 हो गया, यानी 540 हो गया। माइनस करते हैं तो 45 डिग्री एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसको लिखेंगे सेक 6 × 90 + 45। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि दिए हुए कोण को 90 का गुणांक प्लस कुछ एक्स्ट्रा में लिखना है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, इसका चिन्ह देखते हैं कौन से कोऑर्डिनेट में है ये खुद। इसके लिए देखिए रफ कार्य बड़ा आसानी से 6 90 है, यहाँ पे देखिए 4 90 यहाँ तक हो गया, 5 और 6
प्लस 45 है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट नंबर 3 में होगा, और 3 में सेक थीटा माइनस का होता है, टेन और कॉट ये दो ही पॉजिटिव होते हैं। इसके आप अच्छे से ध्यान दे दीजिए। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो इससे प्रीवियस वीडियो जो है उसमें पूरा अच्छे से इसको एक स्टोरी के तहत समझाया गया है, उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए ताकि ये चिन्ह आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ जाए। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में सेक हो गया नेगेटिव। अब 90 का गुणांक देखिए क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, और जब भी सम संख्या है तो ये सेक को सेक ही रखना है। अपने पार्टनर जो भी है कोसेक में उसमें नहीं बदलेगा, सेक सेक में ही रहेगा। तो ये ध्यान रखिए, जब भी 90 के गुणा में सम संख्या हो, जिस कोण का हमें दिया जाता है, जो त्रिकोणमितीय फलन दिया जाता है वो ही सेम रहेगा। और यहाँ पे 45 एज इट इज, 90 और 90 का गुणांक गायब हो जाएगा हर बार की तरह। और सेक 45 की वैल्यू √2 बिल्कुल आसानी से आप टेबल से देख ही सकते हैं, उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -√2। एक वैल्यू हम और लेते हैं जिसमें साइन थ्री पाई बाई 4। तो ये पाई है, यहाँ पे रेडियन में इसको हम डिग्री में बदलते हैं पहले तो पाई की जगह 180 डिग्री अपॉन 4 का डिवाइड जब हम इसमें देंगे 45 साइन 135, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन इसी का, उस तरह से इसकी वैल्यू आएगी, वो आपको निकालनी। तो रेडियन के कुछ और एंगल देखते हैं जिसके लिए हमें इसका निर्धारण करना है। अब इसे एकदम क्लियर करने के लिए दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कॉस 1410, कॉट 1110 किस प्रकार से होगा ये देखिए ज़रा। सबसे पहला काम है दिए हुए कोण के अंदर 90 का भाग देना। 90 का भाग यहाँ पे पहले देखते हैं, प्रोसेस लिए एक बार जाता है, बिल्कुल आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद 5 बार जाता है, शेष बचता है 60 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे कॉस 15 × 90 + 60। 15 कहाँ आएंगे, यहाँ के इसके लिए एंगल देखिए, ये 4 हो गए, ये 8 90, ये हो गया 12, यहाँ 13 14 और ये 15, इससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा ये जो एंगल है वो कोऑर्डिनेट नंबर 4 में होगा, चौथे कोऑर्डिनेट में होगा। चौथे में कॉस प्लस का होता है पहला, तो ये टर्म 90 के गुणा में विषम है तो ये बदल जाएगा साइन में, और साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी। ये एंगल का जो है आपको सर्पिल अच्छे से बना के प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि 15 है तो ये देखो 4 हो गया, ये फिर 8, ये 12, फिर ये 13 14 और ये 15, इससे भी एक्स्ट्रा है इसलिए इस कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा एंगल आया है। ये कॉट, इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो आप 90 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा और क्या शेष आएगा, इसका निर्धारण हम कर लेते हैं। तो भाग देते हैं अगर 90 का बाई प्रोसेस, एक बार जाता है यहाँ पे और फिर 2 बार जाता है और 30 पीछे बचता है। तो 90 × 12 + 30 होगा। ये संख्या किस प्रकार है, कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये ध्यान दीजिए। जब भी 90 के गुणांक 4 की कोई गुणज संख्या हो, यानी 4 के पहाड़ का कोई भी नंबर हो, तो हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। फिर भी चेक कर लेते हैं कितने 90 हैं हमारे पास, 4 90 हैं, सॉरी 12 90 हैं, 4 हो गया, 4 8, 4 12 और एक्स्ट्रा में ये 30 डिग्री है। कोऑर्डिनेट नंबर 1 है, 1 में ऑल पॉजिटिव होता है इसलिए कॉट भी पॉजिटिव होगा। 90 के गुणा में सम संख्या है तो इसलिए कॉट को चेंज नहीं करना है। विषम होती तो कॉट चेंज होता 10 में। इन्हें हम हटा देंगे तो बचेगा कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। ये इस तरह से एंगल फाइंड किया जाएगा। दोनों के आंसर इस तरह से होंगे।
अब हम कुछ और फॉर्मूले का बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद जो इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन होंगे। ये हमारा इस टाइप का लास्ट टॉपिक है। कुछ एंगल और देख लेते हैं हम। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। ये सारे एंगल अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, इसके लिए ध्यान दीजिए। तो आपको शुरुआत में इन दो को ध्यान देना है, कॉस और सेक। झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं और ख़तरनाक भी है। इसके लिए हमने कल इससे पहले वाले वीडियो में देखा ही था कि ये फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन? कॉस और सेक फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं, इन दोनों में। तो ये एंगल चाहे इस तरफ मापे या माइनस में मापे, दोनों में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। इसलिए जब भी नेगेटिव आए, कॉस नेगेटिव थीटा को भी हम कॉस पॉजिटिव में लिखेंगे, सेक में भी पॉजिटिव लिखेंगे। थोड़ा सा ये ध्यान रखें। अगर ये माइनस आ जाए, कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा होता है। फिर साइन माइनस थीटा हो तो माइनस आगे आएगा, माइनस साइन थीटा। टेन हो तो माइनस टेन थीटा, माइनस बाहर लेना है। कॉट में भी माइनस बाहर आएगा, कोसेक में भी ये माइनस इस तरह से बाहर आएगा। इन दो में आपको ध्यान रखना है, ये माइनस हट जाएगा और ये प्लस में होंगे। इसके लिए अगर आपके पास इस तरह से एंगल आ जाए, कॉस माइनस एंगल जो दे दिया आपको, वो दे दिया मान लो 510, तो ये माइनस हट जाएगा। कॉस 510 पर ही चेक करना है और 510 पे आप जब चेक करेंगे 5 × 90 + 60 कोऑर्डिनेट का चेक करके आप इसका एंगल जो निकालेंगे, तो फिफ्थ कोऑर्डिनेट के बाद देखिए यहाँ पे 5 × 90 है, तो ये 4 5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इस वजह से ये नेगेटिव आया है। ये नेगेटिव ऑलरेडी पहले हट चुका है। फिर देखिए 90 के इंटू में देखिए संख्या है, विषम है, इसलिए ये साइन में बदलेगा। 90 और 90 का गुणांक यानी 90 और 90 का गुणांक हट जाएगा, साइन 60 वैल्यू प्राप्त होगी √3/2। बहुत ही आसानी से ये एंगल निकालना आप डिस्कशन कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आप ये पूरी तरह से कंसेप्ट सीख पाएँ और जो क्वेश्चन है बुक के वो आप बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ। अब लेते हैं साइन में नेगेटिव का कोई भी एंगल लिया जो 90 से डिवाइड जाने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा बचता है 1830 डिग्री साइन में। तो सबसे पहला है ये माइनस बाहर आएगा, फिर 1830 के अंदर 90 का भाग देंगे, 20 × 90 + 30 बचेगा। 90 का गुणांक क्या है और ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, इसका पहले पता लगा देते हैं। तो 90 के गुणा में देखिए 20 है, तो ये 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये सर्कल चलता रहेगा, यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे ये 20। 4 90 8 12 16 20, इसके बाद एक्स्ट्रा आ गया 30 डिग्री, मीन्स कोऑर्डिनेट नंबर 1। कोऑर्डिनेट नंबर 1 है, इसलिए ये नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट 1 में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। 90 का गुणांक सम है, इसलिए साइन में ही रहेगा। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू -1/2। बहुत ही आसानी से ये हमने सीख लिया। इस प्रकार के और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए और बुक के क्वेश्चन मैं आपके सामने अब लिख रहा हूँ, उन्हें आप बेस्ट तरीके से रिवाइज करके सॉल्व करेंगे। तो ये है बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.2 क्वेश्चन 4 से 7 तक। इन सब की वैल्यू इसी सिस्टम से, इसी कंसेप्ट से सॉल्व करनी है। 765 9 का भाग दीजिए, 9 का भाग देने के लिए 90 का भाग देना है। यहाँ पे 9 का तो पीछे 0 लग जाएगा, 90, और फिर हम उसका
एंगल फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 8 बार जाएगा और 45 डिग्री शेष बचेगा। 8 × 90 + 45 इस तरह से करना है। ये देखिए 10 19 यहाँ पे 19 है इंटू 180 पाई की वैल्यू है अपॉन 3 का डिवाइड इसमें यहाँ पे जाएगा 60 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 114 के पीछे 10 लग जाएगा और इसे आप 90 का डिवाइड देके बिल्कुल इजीली प्राप्त कर लेंगे। 90 का भाग देके आप इसको बेस्ट तरीके से तैयार कर सकते हैं। फिर ये दो नेगेटिव वाले, साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आगे आएगा और कॉट में भी नेगेटिव है तो नेगेटिव आगे आएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में देखिए आप नेगेटिव कॉट 15 × 180/4 डिवाइड चला गया 45 टाइम और जब मल्टीप्लाई करेंगे 45 × 15 तो बेस्ट तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें। 75 7 हो गया 675 जब 90 का भाग देंगे आप इसमें तो प्राप्त करेंगे 7 × 90 + 45 डिग्री का रहेगा। कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, इसका कोऑर्डिनेट का पता लगाएं आप। 7 90 है + 45 है तो कोऑर्डिनेट इस तरह से पता लगाएंगे। 4 90 5 है 7 हो गए + 45 कोऑर्डिनेट नंबर 4 है और 4 के अंदर ध्यान रखें कॉट नेगेटिव होता है। 90 के गुणा में विषम है इसलिए कॉट बदलेगा 10 में। 90 और 90 का गुणांक हो जाएगा गायब और 10 45 ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 10 45 की वैल्यू 1 है इसलिए इसका आंसर भी 1 है। बाकी क्वेश्चन हमने जो कंसेप्ट एकदम आराम से डिस्कस किया है उस पर आप ध्यान लगा के इसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि इसमें से कौन से क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए आपको प्रॉब्लम हुई है और अगर आपने इसको बेस्ट तरीके से तैयार किया तो भी कमेंट ज़रूर करें कि आपके लिए कारगर किस तरह से सिद्ध हुआ है आज का जो कंसेप्ट है। आई होप इस तरह से आपको रेगुलरली सारे के सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। जुड़े रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। जय हिंद।